सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं और कबीर साहब के शब्दों में प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है। और जब तक ये कोई साधक शिष्य भगत ये प्रेम विश्वास नहीं रखेगा तब तक भक्ति मार्ग में नहीं बढ़ सकता है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं साधकों के लिए, भक्तों के लिए, कि अपनी भक्ति किस हिसाब से करना है कि काल के जाल से पार हो जाओ। ये काल का महान जाल है, 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के, और 21 ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये सब के लोग हैं। और ये कोई नहीं चाहता कि आप कहती हैं किस काल के जाल से निकल के बाहर चले जाओ। तो ये पूर्ण परमात्मा होता है जो काल के जाल से परे ऊपर शाश्वत स्थान में रहता है, वहाँ से गति करके सतगुरु का रूप धर के प्रकट होके आ जाता है, किसी समय किसी भी रूप में आ जाता है और अपनी साधक को भक्ति करा के सतलोक ले जाता है। तो ये अनमोल शब्द है ना, ये आपको दृढ़ता देंगे कि वास्तव में भगत कैसा होना चाहिए। कहते हैं साध का खेल तो विकट बैणा तमी और सती और सूर की चाल आगे। कहते हैं साधक कैसा होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कबीर साहब कि जैसे एक सती होती है ना और सूरवीर होता है सूरमा, ये पीछे नहीं होती हैं। सती कहते हैं माम आसान काम नहीं था। पहले सती जो हुआ करती थी, जो पति को प्रेम करती थी, पति के प्रति समर्पण और विश्वास जिनमें होता था, तो कहती थी पति की चिता में जल के मर जाती थी। ये भी नहीं दिखती थी कि किस तड़प से हमें मरना पड़ेगा। तो प्रेम इतना दृढ़ होता था सती का। इसी प्रकार से सूरमा जो होता था वो उसके अंग अंग बोटी बोटी कट जाती थी, गर्दन सिर धड़ सब अलग हो जाता था, लेकिन पीठ नहीं दिखाता था। तो कहती है जो भगत होगा ना वो कभी आप पीठ पीछे नहीं रहेगा, आगे ही आगे बढ़ेगा। सतगुरु का सहारा लेके अपने आप को भक्ति मार्ग में आगे ही आगे बढ़ाएगा, तब वो पार हो पाएगा। ये साध का खेल है, ये सतभक्ति का खेल है। कहते हैं सूर घमसान है पलक दो चार का, आहा सती घमसान पल एक लागे। कहते हैं जो सूरवीर है उसकी घमासान लड़ाई होती है, पलक दो चार का, एक पल में ही कब गर्दन निकल के धड़ जमीन पर गिर जाए पता नहीं चलता है। कब ये सूरवीर का लास्ट हो जाएगा, एक ही बार में उसकी ख़त्म हो जाता था। और सती घमसान पल एक लागे, एक पल में वो उचक के कहती थी उसमें चिता में पहुंच जाती थी और फिर भागती नहीं थी ना चिल्लाती नहीं थी, वो सीधा समर्पण हो जाती थी अपने प्रिय की प्रति, प्रीतम की प्रति, अपने कर्म की प्रति। तो यहाँ सतभक्ति मार्ग में सतगुरु प्रियतम है, सतगुरु पति है, सतगुरु भगत, सतगुरु ही भगवान है, तब वो भगत पार हो पाएगा। कहते हैं साध संग्राम है रैन दिन जूझना, ये साध संग्राम है रैन दिन जूझना और देह पर्यंत का काम भाई। आह कहते हैं साधु सन्यासी साधकों का जो भक्ति मार्ग है वो रैन दिन जूझना, दिन और रात जूझने का है। ये भक्ति मार्ग सहज नहीं है। इस भक्ति मार्ग में दिन रात जूझना पड़ेगा, परिवार से जूझना पड़ेगा, समाज से जूझना पड़ेगा, पत्नी से जूझना पड़ेगा, पति माता पिता पुत्र सबसे जूझना पड़ेगा। तब कहते हैं जूझना पड़ेगा आडंबरों से, जूझना पड़ेगा बुराइयों से, जूझना पड़ेगा इस मार्ग पे आगे बढ़ने से। ये हमेशा ये भगत के साथ होता है। देह पर्यंत का काम भाई, ये देह तो कभी भी आपकी निकल के चली जाएगी, लेकिन अगर जूझ के जाएगी तो ये अमर हो जाएगी, और जूझ के नहीं जाएगी तो फिर उन्हीं की आसक्त होके आ जाएगी। ये नियम है, जहाँ आशा तहाँ बासा होई। ये जीव आत्मा का स्वरूप है कि जहाँ तेरी आशा होगी भगवान बास भी वही देगा। अगर आपके पुण्य अच्छे नहीं है तो मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन जन्म उसी गली में मिलेगा। कुत्ता भी बन जाओगे, गाय बैल बछड़ा और कुछ भी बन जाओगे, लेकिन उसी के आसपास रहोगे जिसमें तेरी सुरत लगी है। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे और उलट मन गगन से जमी आई। आह कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि टुक जो दो टूक का जो बाग ढीली करे, मतलब अपने आप को सरलता ला दे, अपने स्वभाव में परिवर्तन ला दे, अपने आप में तरलता ला दे, ढीलापन ला दे। कड़क नारा है, कड़क होता है अहंकार का प्रति, अहंकार त्याग के भगत बन जा, शिष्य बन जा, साधक बन जाओ, कबीर के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जा। कहते उलट मन गगन से जमी आई। जिस प्रकार से ऊपर से गगन से भगवान इस जमी पर आया ना है, तो अब इस जमी से तुम्हें आसमान पर जाना है। तो ये बहुत बड़े अनमोल शब्द हैं, ये कबीर साहब के
अनमोल शब्द हैं। एक शब्द, अब देखो एक नए शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, मिश्रित शब्द हैं। अभी क्या था, अभी दूसरी चीज़ थी, अब इसमें मिश्रित हो रहे हैं। मिश्रित में कई चीज़ें आएंगी, प्रेम भी रहेगा, समर्पण भी रहेगी, श्रद्धा भी रहेगी, और काल के जाल से निकलने की कैसी है विधि रहेगी, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। कहते हैं तन मन धन बाजी लागी हो, ये समर्पण की भक्ति है। तो कबीर साहब कहते हैं तन मन धन बाजी लागी हो, तन की भी बाजी लगेगी, मन की और धन की, ये पूर्ण समर्पण हो जाएगा तब ये बात बनेगी तेरी। तन मन धन बाजी लागी हो, और चौपड़ खेलूं पीब से, और तन मन बाजी लगाए। चौपड़, पहले चौपड़ का खेल चला करता था, राजा महाराजा खेला करते थे। तो कबीर साहब कह रहे थे अगर तुझे चौपड़ भी खेलना पड़े तो अब किसके साथ में खेलना है, पी से खेलना है, अपनी पिया से खेलना है। पिया कौन होता है, सतगुरु होता है। प्रियतम कौन होता है, सतगुरु होता है। तो चौपड़ होता है भक्ति मार्ग की चौपड़ खेलनी पड़ेगी अब तुझे, कि चौपड़ खेलूं पीब से रे, तन मन बाजी लगाए की। अब तेरे तन की बाजी लग जाएगी, मन की बाजी लग जाएगी, धन की बाजी लग जाएगी। हारी तो पिया की भई रे, और जीती तो पिया मोर भया रे। इसमें दोनों तरफ तेरी ही जीत है। अगर हार भी गई तब भी पिया तुझे अपने धाम सतलोक ले जाएगा, और जीत भी गई तब भी पिया तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में वास करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम कहोगे तब तुझे अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ हारने में भी जीत है, सतगुरु के मार्ग में हारने में भी जीत है, जीतने में भी हार है। कहते हैं चौसरिया के खेल मेरी, और जुग मिलन की आस, और नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। देखो कहते हैं जो चौसरिया है ना कि खेल में जुग मिलन की आस, ये चार पांसे इंगित कर रहे हैं कि सतयुग निकल गया तेरा, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, अब ये तेरे कलयुग आ गया, चौथा लोक आ गया है। और युगन युगन मिलन की आस, ये युगों युगों के भूले बिछड़े हैं हम, अब तक हम धीर धर के आ रहे हैं, अब हमें धीर नहीं धरना है, हमें सतगुरु के साथ में निकल लेना है इस काल के जाल से। बड़ी युगों युगों के बाद ये परमात्मा सतगुरु भगवान मिला है, युगों युगों के बाद आता है, ऐसा दाव आता है कि ये कबीर का ये मार्ग समझ में आता है कि हमें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। हम काल भगवान के यहाँ से आए थे, शाश्वत स्थान सतलोक से आए थे काल के साथ में, अब काल के साथ को छोड़कर हमें दयाल के साथ जाना है। तो कहते हैं युगन मिलन की आस, और नर्द अकेली रह गई रे, नर्द, और ना ही जीवन की आस हो। अब जीवन की कोई भी आस नहीं रह गई जब से ये सतगुरु मिला, तब से तो यही लग रहा है कि हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष भगवान कबीर साहब, हमें अपने साथ ले चलना। कहते हैं चार बरन घर एक है रे, और भांत भांत के लोग, कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार बड़ा ये माने जाते हैं, और इन सबका घर एक है। एक घर कौन है, सतलोक, जहाँ से आए हैं। लेकिन आज यहाँ देखो जात में बट गए, पांत में बट गए, सब में बट गए हैं। कहते हैं चार बड़ा घर एक है रे, भांति भांति के लोग, और मनसा बाचा कर्मना कोई प्रीत निभावो और है। कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से कोई प्रीत निभा लो, वही तेरे लिए आगे बढ़ जाएगी, वही तुझे आगे बढ़ा देगी। और लख 84 भरमत भरमत, और पौ पे अटकी आए, और जो अब के पौ ना पड़ी रे, फिर 84 जाए हो। कहते हैं लख 84 भरमत भरमत, कहते हैं असंख्यों बार ये लख 84 योनियाँ भोग चुके हम लोग, एक आध बार नहीं भोग चुके हैं, असंख्यों बार। काल के जाल से युगों युगों पहले हम कभी भटक के आ गए थे अपने भगवान का साथ छोड़ के। तो अब लख 84 कबीर साहब कहते हैं बेटा अगर तुझे अगर लख 84 भोगना है आगे, तो समर्पण कर दे अपने सतगुरु के आगे, सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दे। लख 84 भरमत भरमत, और पौ पे अटकी आए, तेरे सिर पे अटक गई है पौ, और जो अब के पौ ना पड़ी तेरे, अगर सिर पे अब भी ना पड़ी, अब भी तेरे अंदर ना पड़ी, अब भी तुझे ना समझ में आया कि भक्ति क्या होती है, वो कैसी भक्ति करनी है, ये भक्ति की क्या ज़रूरत है, अज्ञा अब भी तुझे समझ में ना आए, तो फिर 84 आए, तो जो फिर 84 में आना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सच्चा भगवान मिला है, तो अंतिम श्वास तक भक्ति करके अब सतलोक चलना है। कहती कहे कबीर धर्मदास से रे,
धर्मदास को समझा रहे हैं कबीर साहब कि बेटा ये दाव है तेरा यहाँ से निकलने का। जब मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं सत्य पुरुष हूँ, मैं सात शरीर आया हूँ, सात शरीर जाऊँगा। अगर तुम अंतिम सांस तक अगर इस भक्ति को लगे रहे तो तुम भी पार हो जाओगे। कहे कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। तुझे मैं कहाँ से कहाँ तक लेके आ गया भक्ति मार्ग में, अब अपने कदम पीछे मत करना। ये युगों युगों की बाजी जीतने का अंतिम दाव आ गया है। और अब के सुरत चढ़ाए दे रे, आह अब की बार ते अपनी सुरत लगा दे अपने सदगुरु के चरणों में। अपनी बार तेरा अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तन सौंप, मन सौंप, धन सौंप, सर्वस्व विश्वास कर, प्रेम की मार्ग से बढ़, समर्पण कर अपने सदगुरु को एक बार। अब के सूरज चढ़ाए दे रे, कोई सुहागन नार हो, कोई सुहागन बन जाओ। नार सुहागन जैसी नार होती ना, पत्नी होती ना, वो पति के लिए युगों युगों कहते सालों साल इंतजार करती रहती है अगर कहीं पति चला जाए। तो इसी प्रकार से ये सतगुरु भगवान होता है, युगों युगों तक भी कहते हैं उस भगवान की याद में रहना होता है। तो ये कबीर परमात्मा आज युगों युगों के हमारे संस्कार हैं कि कबीर परमात्मा धरती पर शब्द रूप में प्रकट है, ये भगवान प्रकट है सत्यपुरुष। तो उसके सहारे अब सतपुरुष भगवान के सहारे अब हमें ऊपरी जाना है, सतलोक जाना है। तो वहाँ जाने के लिए समर्पण करना है। एक बार कबीर साहब का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।